दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म के इंसान होते हैं, जहाँ पर अल्लाह बार भूताला सबको आजमाता भी है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सी दौलत देकर आजमाता है। दोस्तों, इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राजी करने वाले काम करने वाले दोस्तों इंसान ही पसंद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कब किसी इंसान का वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उसने फ़ौरन उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो झोंपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो जाता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की एक शादी ने। झोंपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी में जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, एमपी के जवान गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन गुजारा करता था और गरीबी भी इतनी ज़्यादा थी कि सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह को भरोसा नहीं होता था। यानी ये परिवार इतनी ज़्यादा मुरम्मत ज़िंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी। वो झोंपड़ी बनाकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो बहुत नेक थी। वो इस गरीबी की हालत में थी कि वक्त की नमाज भी झोंपड़ी में ही अदा करती थी। पूरे महीने को रोजे भी रखती थी। जी हाँ दोस्तों, जानी वो इतनी गरीबी हालात में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक और दोस्तों गांव था जिसका नाम सुकेत था। उस गांव में आसिफ नाम का एक बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ के लिए रिश्ता तलाश रहे थे, यानी उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां शाइस्ता रहा करती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था। आसिफ की नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोंपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फ़र्ज की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने देखा कि घर की छत से देख रही थी कि सामने वाली झोंपड़ी में एक लड़की फ़र्ज की नमाज अदा कर रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी कि ये लड़की कितनी नेक है, जो गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही। उसके बाद आसिफ की अम्मी रोज़ उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतनी अच्छे इखलाक वाली थी और नेक थी कि हिजाकत थी, अल्लाह की इबादत गुजार थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की मां ने घर के बाकी के लोगों को इस बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे वो तो बहुत गरीब है, घर की बेटी है, अगर उसके इखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। इसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते के बारे में बात करने लगे। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत डर गए और सोचने लगे, कहाँ ये करोड़पति आदमी और हम कहाँ झोंपड़े में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ये सोचकर इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बताया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो। और ये हमने आपकी बेटी में देखा है। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसलिए हमने आपकी बेटी को
अपने बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, शाइस्ता की मां ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पहली बार रिश्ते की बात लेकर पहुंची तो हम बहुत डर गए, क्योंकि हमें पता था कि आसिफ और उनके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा कारोबारी हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा ठाठ हैं। उनसे कहा कि आप लोग कितने अमीर हैं और हम झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं। मैं सिलाई का काम करके अपने घर की गुजर करती हूँ, ऐसे में हमारा रिश्ता भला कैसे होगा। जिस सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा, हमें शाइस्ता पसंद है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, उसकी किसी भी चीज़ को कोई तकलीफ नहीं देंगे। दोस्तों, इस तरह से सब आसिफ की तरफ आ गए। और दोस्तों, तो फिर मुझे इन्हें धन दौलत रुपये पैसे से कोई मतलब नहीं रहा। इनकी एक अच्छी बहू चाहिए थी, उनको अपने बेटे के लिए नेक दुल्हन चाहिए थी। इसके बाद हम भी रिश्ते के लिए राजी हो गए, यानी आसिफ और शाइस्ता दोनों का रिश्ता तय हो गया। फिर कुछ वक्त के बाद आसिफ और शाइस्ता की शादी हो गई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी ससुराल पहुंचा और शाइस्ता को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। शाइस्ता ने बताया, मैंने तो अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में कभी मेरी शादी होगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह होगा। बस मुझे रब पर और पूरा भरोसा था। मेरी ये मानना था कि अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा बेहतर करेगा, और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियाँ अदा कर दी हैं। खुदा ने मुझे बिना मांगे ही सारी जहां की खुशियाँ दे दी हैं। दोस्तों, सुकेत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिन पहले ही शाइस्ता के साथ हुआ था। इस गांव में ये पहला मौका था जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर में गया था। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से पहुंचे और देखने वालों की तो भीड़ ही लग गई। झोंपड़ी में रहने वाले लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर में दुल्हन बनाकर ले जा रहा है, मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे, भले थे, दौलतमंद थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। मगर दोस्तों, आजकल तो ये चीज़ कम ही देखी जाती है। आजकल तो मानो दौलत देखी जाती है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिनों के बाद ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते हैं, हमें तो उसकी खूबसूरती या अमीरी देखकर शादी करते हैं। इसका खामियाजा हमको बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें दीनदार लड़की के साथ ही निकाह करना चाहिए। यही आपके सारे कर्म होते हैं, हक में बेहतर होता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इस खूबसूरत कहानी के जरिए आपने कुछ तो सीखा होगा। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।